जीके मस्ती एमएस में फिर आपका एक बार स्वागत है। तो लिटरेरी टर्म का लिटरेरी फॉर्म के जो क्वेश्चन आंसर प्रकाश बुक से प्रकाश प्रकाशन यानी सुधीर के अरोरा लेखक ने जो लिखी है, तो उनसे लिटरेरी फॉर्म वाला सीरीज चल रहा था जिसमें 95 तक क्वेश्चन हो गए थे। चौथा जो भाग है उसको देखिएगा। लिखा है 96, ए लाइन कॉन्सिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स इज नोन एज। एक ऐसी लाइन जो जिसमें 10 सिलेबल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है एम्बिक पेंटामीटर। वो जानी जाती है, इसमें दिया नहीं है तो इसमें जाना जाएगा डी कैसिलेविक। डी कैसिलेविक जानी जाती है जिसमें 10 सिलेबल की लाइन होती है, उसे डी कैसलेविक जानी जाता है। ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 1 फुट ओनली इज नोन इज। जो एक लाइन का वर्स होती है, एक लाइन की कविता होती है, मतलब ए लाइन ऑफ वर्स कविता की एक लाइन जिसमें 1 फुट है, केवल एक 1 फुट है, तो वो जाना जाएगा मोनोमीटर। क्या कहलाएगा? 1 फीट का मोनोमीटर। और 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। ए वर्ड हैविंग 1 सिलेबल इज नोन, और एक वर्ड जिसमें एक ही सिलेबल है वो जाना जाएगा मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल 10 सिलेबल वाला डी कैसिलेविक। ध्यान रखना, ये बहुत आते हैं परीक्षा में। अगला है ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज। ऐसा स्टेंजा जिसमें 8 लाइनें हैं और एम्बिक पेंटामीटर में है, तो वो जाना जाता है ओटवा राइमा। ओटवा राइमा 8 लाइन का स्टेंजा आइम्बिक पेंटामीटर में लाइन ओटवा राइमा कहलाएगा। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैल्सी, मतलब पैथेटिक फैल्सी का टर्म किसने इन्वेंट किया? तो पैथेटिक फैल्सी का टर्म जो इन्वेंट किया है वो रस्किन ने किया है। ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 5 फीट। एक ऐसी लाइन जिसमें 5 फीट हैं, तो 5 फीट की लाइन जो है, 5 फीट की लाइन जो है पेंटामीटर कहलाती है। 5 फीट की लाइन जो है पेंटामीटर कहलाती है। 1 फुट की लाइन जो है मोनोमीटर कहलाती है। ऐसे याद करो। अगला क्वेश्चन, इट इज ए हिस्टोरिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर एंटीसिपेटिंग एंड आंसरिंग ऑब्जेक्शन इन एडवांस, विच इज इट। तो इसे क्या कहते हैं? ये एक हिस्टोरिकल डिवाइस होती है जो यूज की जाती है एंटीसिपेटिंग के लिए और विरोध का जवाब देने के लिए। जो विरोध उठता है उसका जवाब देने के लिए यूज की जाती है हिस्टोरिकल डिवाइस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोलेप्सिस। इसको कहते हैं प्रोलेप्सिस। इट इज ए हिस्टोरिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर एंटीसिपेटिंग एंड आंसरिंग ऑब्जेक्शंस इन एडवांस। अगला है ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 4 फीट इज नोन एज। 5 फीट की लाइन को क्या कहा जाता है? तो 5 फीट की लाइन को कहा जाता है टेट्रामीटर। क्या कहा जाता है? टेट्रामीटर। अगला है ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 3 फीट। 5 फीट की लाइन टेट्रामीटर। 4 फीट की लाइन टेट्रामीटर। 3 फीट की लाइन ट्रीमीटर। 3 फीट की लाइन ट्रीमीटर। 4 फीट की लाइन टेट्रामीटर। 1 फीट की लाइन मोनोमीटर। और अभी आई थी जिसमें फिट थे 5, तो उसे कहा जाता था पेंटामीटर। ध्यान रखो। नेक्स्ट है इन एम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड। एम्बिक में प्रत्येक फुट जो है कि क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक फुट जो है कहा जाता है इम्बस। क्या कहा जाता है? इम्बस। इन आइम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड आइम्बस। अगला है इन आइम्बिक देयर आर 2 syllables, द फर्स्ट इज अनएसेंटेड एंड द सेकेंड इज असेंटेड। इसमें कह रहा है जो आइम्बिक होता है, जो अभी नहीं आया है, आइम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड, प्रत्येक आइम्बिक का प्रत्येक फुट जो है कहा जाता है आइम्बस। क्या कहा जाता है? आइम्बस। और आइम्बिक में 2 सिलेबल होते हैं। आइम्बिक में 2 सिलेबल होते हैं। पहला जो सिलेबल होगा वो अनएसेंटेड होगा, मतलब ज़्यादा जोर नहीं देगा, लेकिन दूसरा जो होगा वो एसेंटेड होगा, मतलब दीर्घ होगा। अगला है इन ट्रोकिए इन ट्रोक्यू देयर आर 2 syllables,
ट्रोक्यू में 2 सिलेबल होते हैं, द फर्स्ट एसेंटेड और दूसरा जो है अनएसेंटेड। ट्रोक्यू में 2 सिलेबल होते हैं, पहला जो है एसेंटेड होता है मतलब दीर्घ होता है, और दूसरा जो होता है अनएसेंटेड होता है। अगला है इन एनापेस्टिक देयर आर 3 सिलेबल्स, द फर्स्ट 2 अनएसेंटेड एंड द थर्ड इज। मतलब एनापेस्टिक में 3 सिलेबल होते हैं, किसमें? एनापेस्टिक में 3 सिलेबल होते हैं, पहले 2 सिलेबल जो है अनएसेंटेड होते हैं और तीसरा जो सिलेबल होता है वो एसेंटेड होता है। क्या होता है? एसेंटेड होता है। नेक्स्ट है एन एम्फी ब्रैच देयर आर 3 सिलेबल्स। मतलब एम्फी ब्रैच में 3 सिलेबल्स होते हैं। कितने सिलेबल होते हैं? 3 सिलेबल होते हैं, किसमें? एम्फी फ्रेच में। और एनापेस्टिक में भी 3 सिलेबल होते हैं, लेकिन इसमें जो पहले वाले होता है वो अनएसेंटेड होता है, दूसरा वाला एसेंटेड होता है और तीसरा वाला फिर जो है अनएसेंटेड होता है। असेंटेड से असेंटेड, अनएसेंटेड, अनएसेंटेड, एसेंटेड और तीसरा फिर अनएसेंटेड, तो उसे कहते हैं एम्फी ब्राच, जिसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। और जिसमें 3 सिलेबल्स हैं, पहले 2 वाले अनएसेंटेड है, तीसरा असेंटेड है, तो उसे कहते हैं एनापेस्टिक। अगला देखिएगा इन डायक्टिलिक देयर आर 3 सिलेबल्स, द फर्स्ट इज एसेंटेड फॉलोड बाय। डायक्टिलिक में 3 सिलेबल होते हैं, इसमें भी 3 सिलेबल्स होते हैं, पहला जो है एसेंटेड होता है और लास्ट वाले दोनों जो हैं 2 असेंटेड होते हैं। किसमें? डायक्टिलिक में। ध्यान रखना, डायक्टिलिक में 3 सिलेबल उसमें भी होते हैं, एनापेस्टिक में भी 3 सिलेबल होते हैं और एम्फी ब्राच में भी 3 सिलेबल होते हैं। अंतर ये होता है एनापेस्टिक में पहला जो होता है वो अनएसेंटेड होता है और लास्ट के दोनों, पहला एसेंटेड 2 है, पहले के 2 जो है अनएसेंटेड होते हैं, तीसरा जो है होता है असेंटेड। और जो इसमें एम्फी ब्राच में है, पहला होगा अनअसेंटेड, दूसरा होगा असेंटेड, तीसरा फिर अनअसेंटेड। और डायक्टिलिक में जो है वो 3 सिलेबल होते हैं, पहला जो होता है असेंटेड और लास्ट वाले दोनों अनअसेंटेड। अगला है विच मीटर है जे मेट्रिकल फुट कॉन्सिस्टिंग ऑफ 2 लॉन्ग और हैवली असेंटेड सिलेबल्स। किस मीटर में मेट्रिकल फुट होते हैं 2 लंबे और बड़े असेंटेड सिलेबल से बने हुए? किस मीटर में 2 लंबे और बड़े असेंटेड सिलेबल से जुड़े हुए किस मीटर में होते हैं? तो वो होता है स्पॉन्डी मीटर कहलाता है। अगला है बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ। बेलिंडा कहाँ की किस नाटक में हीरोइन है? तो हीरोइन है द रेप ऑफ द लॉक। अगला है हु रोट एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। मतलब किसने पागल कुत्ते की मृत्यु पर एलेजी लिखी थी? तो वो लिखने वाले हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। किसने? ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने पागल कुत्ते पर एलेजी लिखी थी। विच पोएट हैज रिटन एन एलेजी इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। मतलब किस पोएट ने एलेजी लिखी है? कौन सी एलेजी? इन मेमोरी, याद में, W.B. ईट्स की याद में किसने एलेजी लिखी है? तो लिखने वाला है W.H. एडेन ने। किसने? W.H. एडेन ने। जेम्स मैकफॉर्सन ने लिखी है, क्या लिखा है? ओशियन लिखा है। क्या लिखा है? ओशियन लिखा है। अगला है सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है। सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल। सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल। अगला है ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर ट्रेवल्स। ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर ट्रेवल्स आर रिटन बाई। ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स रिटन बाई किसके द्वारा? जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा। टब की कहानी और गिलीवर्स ट्रेवल्स ये लिखी गई हैं किसके द्वारा? जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई, बहुत फेमस किताबें हैं। अगला है सार्टर रीसार्टस। सार्टर रीसार्टस लिखी गई हैं किसके द्वारा? थॉमस कार्लिले के द्वारा। थॉमस कार्लिले के द्वारा सार्टर रीसार्टस लिखी गई हैं थॉमस कार्लिले के द्वारा। अगला है द टाइम मशीन किसके द्वारा लिखी गई है? तो टाइम मशीन लिखी है H.G. वेल्स के द्वारा। टाइम मशीन लिखी है H.G. वेल्स के द्वारा। अगला है द राइटर ऑफ एनिमल फार्म। एनिमल फार्म का राइटर है जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। अगला है डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखी है? डॉक्टर फॉस्टस लिखी है क्रिस्टोफर मार्लोवे। किसने लिखी है? क्रिस्टोफर
मार्लोवे। अगला है द डचेस ऑफ माल्फी एंड द व्हाइट डेविल। द डचेस ऑफ माल्फी और द व्हाइट डेविल जो है ये रूप लिखा है जॉन बेवेस्टर ने, जॉन बेवेस्टर ने। अगला है ऑल फॉर लव, ये किसने लिखा है? ऑल फॉर लव जो है जॉन ड्राइडन ने लिखा है। कैटो इज ए ट्रेजिडी ऑफ, कैटो ट्रेजिडी है किसकी? एडिसन की। कैटो इज ए ट्रेजिडी ऑफ एडिसन। अगला है द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव आर फ्रॉम द पेन ऑफ, मतलब ये किसके पेन से, किसने लिखा है? द वे ऑफ द वर्ड लव फॉर लव किसने लिखी है? तो लिखी है विलियम कॉन्ग्रीव ने। द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव किसने लिखी है? विलियम कॉन्ग्रीव ने। द राइटर ऑफ सी स्टूप्स टू कनक्यूर इज, सी स्टूप्स टू कनक्यूर लेखक कौन है? तो सी स्टूप्स टू कनक्यूर के लेखक है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। कौन है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने सी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर लिखी है। अगला है द स्कूल फॉर स्कैंडल, किसकी कलम से लिख के आई है? द स्कूल फॉर स्कैंडल किसने लिखी है? द स्कूल फॉर स्कैंडल लिखी है शेरिडन ने। किसने? शेरिडन ने। अगला है स्टैपफोर्ड और पीपा पैसेस, ये पोएटिक प्लेज हैं, किस लेखक ने लिखे हैं? स्टैफरोड और पीपा पासेस, स्टैफरोड और पीपा पासेस लिखे हैं वह रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ये पोएटिक प्लेज हैं, ध्यान रखना। स्टैफरोड और पीपा पासेस जो हैं ये पोएटिक प्लेज हैं। अगला है सेंसी इज द पोएटिक प्ले, सेंसी एक पोएटिक प्ले है, लिखा किसने है? तो सेंसी जो है एक पोएटिक प्ले है, लिखा है शेली साहब ने। तीसवां और इस पार्ट का, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, रबी बेन एजरा, ध्यान रखना, रबी बेन एजरा, माई लास्ट डचेस, पोरफायरियाज लवर, इवेलिन होप और फ्रा लिप्पोलिपि, ये फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं किस लेखक के? तो लेखक इनके हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के। रबी बेनेजरा, माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। पोरफायरियाज लवर और इवेलिन होप और फ्रा लिप्पोलिपि, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं सभी। रबी बेनेजरा, माई लास्ट डचेस, पोरफायरियाज लवर, इवेलिन होप और फ्रा लिप्पोलिपि जो है ये फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, ये लिखे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।